इस बार मुझे मिली है पत्रिका लोकरंग सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की। उसमें एक लेख है चंद्रदेव यादव जी का, मिथक और समाज। मिथक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मिथक इतिहास तो नहीं, लेकिन यह काल्पनिक कथाएं हैं। यहाँ चंद्रदेव यादव एक कहानी का वर्णन करते हैं, भोजपुरी इलाके से जुड़ी कहानी है कि एक माँ थी जिसके दो बच्चे थे, चंदा और सूरज। सूरज थोड़ा गर्म मिजाज का था और चंदा ठंडी और अच्छे प्यारी बच्ची थी। एक बार दोनों गांव में भोज खाने गए तो माँ ने कहा कि बेटा उधर से लौटते समय मुझे पूड़ी लेते आना। तो सूरज भट्टी में से कंकड़ के टुकड़े ले आया, गर्म कंकड़ के टुकड़े, लेकिन चंदा उधर से पूड़ी और कुछ सब्जी लेके आई, माँ को दी। दोनों लोग, माँ ने जब सूरज का व्यवहार देखा तो नाराज हुई और आशीर्वाद दिया कि जा तुम जलते जलते उगोगे और जलते जलते ही बिसवना होगा तुम्हारा, मतलब डूबोगे। और चंदा को आशीर्वाद दिया कि तुम जुड़े जुड़े उगोगी और जुड़े जुड़े बिसवना होगा, मतलब सुबह भोर भोर डूब जाओगे। तो कहा जाता है कि तब से सूरज और चंदा, सूरज दिन में जलते जलते उगना और डूबना होता है और चंदा शीतल और नम मौसम में डूबती उगती है। चूंकि ये दो आकाशीय पिंडों की कहानी है, लेकिन इसमें शिक्षा क्या है कि प्रत्येक बच्चे को अपने माँ और बाप के प्रति विनम्र होना चाहिए। अब दूसरी कहानी है किसी में कि कैसे मिथक जो शुरुआत होता है वो किस तरह से बड़ा रूप लेते चला जाता है। इसमें है कि एक बहू अपने पति को खाना दे रही है, सास उसकी देखती कहती बेटा तुमने खाना तो दे दिया लेकिन डंडा नहीं रखा। बहू बड़ा आश्चर्यचकित होती है कि डंडा क्यों भाई। अब वो उस दिन तो नहीं, लेकिन अगले दिन अपने सास से पूछती है तो सास बताती है कि बेटा ये प्रचलन में है, रीति है, पुरानी रीति है, हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। सही जवाब उसे नहीं मिल पाता कि आखिर में डंडा रखा क्यों जाता है। तो वो उसकी अजिया सास भी है तो उनसे पूछती है। अजिया सास कहती हाँ बेटा ये रीति है, लेकिन डंडा नहीं, एक वो लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है। लेकिन सही सही वो भी नहीं बताता थी बात थी, बस ये है कि लकड़ी का टुकड़ा। अब एक दिन अजिया सास की मित्र उसी गांव की पुरानी महिला है, वो आके बैठी। बहू में चूंकि जिज्ञासा थी उस डंडे वाली बात को लेकर, तो वो उनसे पूछती है। अब वो बताती हैं कि देखो बेटा, पुराने जब आदमी खाना खाता है तो उसके मुंह में कुछ टुकड़े फंस जाते हैं भोजन के, तो उसी को निकालने के लिए एक सीख, छोटी लकड़ी का सीख रखा जाता है। अब बहू को जवाब मिल गया। बहू सोचने लगी, बताइए ये सीख आज हमारे सास तक आते आते डंडे में बदल गई। तो इस तरह से मिथक अपना रूप बदलते जाते हैं। समाज जैसे जैसे बदलता गया, मिथक अपने रूप बदलते गए। तो यही है।